धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस समय के लिए, इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। हम तेरे सम्मुख आते पिता परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्यारा सा दिन तूने हमें दिखाया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर तेरे सामने उपवास और प्रार्थना के द्वारा आते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तू हमारी प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन में देता है, इससे धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सारी चीज़ों के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हमारे जीवन में कार्य किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। समय के लिए, इस दिन के लिए पिता परमेश्वर फिर एक बार पिता परमेश्वर जो तूने पिता परमेश्वर हमें आशीषित किया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर तूने पिता परमेश्वर हमें अपना पुत्र कहा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि तूने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य किया है पिता परमेश्वर चिन्ह चमत्कार के द्वारा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद मांगते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आपके वजह से पिता परमेश्वर हम आज स्वस्थ है पिता परमेश्वर, हम चंगे हैं पिता परमेश्वर, हमें कोई बीमारी नहीं है पिता परमेश्वर। आपकी वजह से पिता परमेश्वर हमने आज का दिन देखा है पिता परमेश्वर, इससे कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आगे का समय पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों सौंपते पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।
प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आमीन। प्रभु स्तुतियों में मुझे फिर एक बार मौका मिला आपके बीच में जो है परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को लेकर आने का। आमीन। मैं चाहता हूं कि आज इस समय में परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को देखने से पहले मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो है अपने अपने पवित्र शास्त्र को खोले। आज का वचन जो है बहुत सामर्थ्य वचन है। आमीन। मरकुस का पहला अध्याय को निकाले। मरकुस पहला अध्याय और 16 से लेकर 20 वचन को हम देखें। आमीन। आइए वचन को पढ़े। गलील के झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। सो शास्त्र का वचन कहता है कि इस जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने जो है कैसे परमेश्वर ने अपने सेवा कार्य के लिए, परमेश्वर राज्य के लिए जो है लोगों को उसने बुलाया। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि परमेश्वर आज के समय में भी वो हर एक व्यक्ति को वो अपने सेवा कार्य के लिए वो बुलाता है। बाइबल का वचन कहता है यशायाह के पुस्तक में, यशायाह 6 अध्याय और 8वां वचन कहता है, यशायाह 6 अध्याय और 8 वचन कहता है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। आमीन। आज जो वचन हम देखने वाले हैं वह जो है वह स्वर की पुकार के बारे में हम देखने वाले हैं। स्वर की आवाज, स्वर की पुकार के बारे में, जो हर एक विश्वासी को जो है वो परमेश्वर अपनी वाणी को सुनने के लिए कान लगाना बहुत जरूरी है। कुछ समय पहले हमारे इंडिया में जो है हमारे अधिकारी व्यक्ति ने कहा कि लॉकडाउन के बारे में, और उसी समय में जो है सारे इंडिया में जो है वो हर एक जगह पर वो लॉकडाउन में चला गया। हर एक व्यक्ति अपने घर पर रहा, घर से बाहर नहीं। वैसे संसार भर में भी वह देश के लोग के अधिकारियों ने उन्होंने कहा वैसा लॉकडाउन उस जगह पर भी हुआ। आमीन। उनकी पुकार के प्रति जो है वह देश के जो लोग जो है उन्होंने ध्यान को लगाया। आज आपके में जीवन में भी वह परमेश्वर स्वर्ग में से वो आवाज को देता है, एक पुकार को देता है। आमीन। और बाइबल का वचन कहता है, बाइबल का वचन कहता है, मैं किसको भेजूं? आमीन। वो प्रभु परमेश्वर कहता है मैं किसको भेजूं, और बाइबल का वचन कहता है हमारी ओर से कौन जाएगा? हमारी ओर से कौन जाएगा? तब उस समय में यशायाह कहता है कि मैं यहां हूं, मुझे भेज। यशायाह ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसने प्रतिसाद दिया। आमीन। मैं यहां हूं, मुझे भेज। आज आपको और मुझे भी परमेश्वर की आवाज को जो है अनसुना नहीं, परंतु परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके अनुसार हमें चलना बहुत जरूरी है। हमारा आशीर्वाद पूर्व और पश्चिम की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से आता है। आमीन। यह ध्यान में रखें कि आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का मकसद है, और परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है उसके राज्य में।
इसीलिए आपको और मुझे उसके राज्य में बुलाया है, तो आपको और मुझे सेवा कार्य का काम करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के सेवक जो है वह विलियम कैरी, जो बहुत ही अच्छे परमेश्वर के सेवक विलियम कैरी, उन्होंने परमेश्वर का जब बुलावा आया उस समय में वो मोची का काम धंधा करने वाले थे, परंतु जब परमेश्वर का बुलावा आया उन्होंने परमेश्वर के बुलावा के प्रति उन्होंने प्रतिसाद दिया, उन्हें बाइबल का अनुवाद करने के लिए चालू किया। आमीन। आज परमेश्वर की आवाज आपके और मेरे पास भी आ रही है, पर कई सारे व्यक्तियों ने जो अपने कान को बंद किया है, परंतु आपको और मुझे अपने कानों को जो परमेश्वर की ओर लगाना बहुत जरूरी है ताकि उसकी आवाज को सुन सके। आइए अपने सर को झुकाए, परमेश्वर की महान उपस्थिति में हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस जगह पर प्रभु आपके महान संदेश को प्रभु हम लेकर आए परमेश्वर। प्रभु इस जगह पर प्रभु इस मुख के द्वारा परमेश्वर पिता आपका वचन प्रभु वो भाई बहनों तक प्रभु पहुंचने के लिए प्रभु सहायता मत कर। वो परमेश्वर स्वर की आवाज, परमेश्वर स्वर की पुकार, परमेश्वर वो भाई बहनों तक पहुंचने के लिए प्रभु तू सहायता मदद कर। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु प्रकाश भेद की बातों के द्वारा हर एक व्यक्ति, हर एक भाई बहनों के हृदय से तू वार्तालाप कर कि प्रभु हर एक व्यक्ति परमेश्वर अपने जीवन में परमेश्वर वो परमेश्वर प्रभु आपके आवाज के प्रति वो सचेत हो जाए। वो परमेश्वर पिता आवाज को सुनते हुए परमेश्वर वो प्रतिसाद दे, परमेश्वर आपकी सेवा कार्य करने में परमेश्वर प्रभु आगे बढ़ चले। प्रभु आप प्रभु सहायता मदद कर। प्रभु यीशु के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा प्रभु आप प्रभु सहायता मदद कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। सो बाइबल में हम देखें तो बाइबल में जो है परमेश्वर भी जो है वो परमेश्वर हर एक व्यक्ति को बुलाता है, चाहे वो कोई भी काम धंधे में क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर वो हर एक व्यक्ति को बुलाता है अपने सेवा कार्य के लिए बुलाता है। आमीन। परमेश्वर ने जो है पुराने करार में उसने मूसा को बुलाया जो एक सिपाही था, परंतु परमेश्वर ने इजरायलियों को जो है वो मिस्र देश की दासत्व की गुलामी में से उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। आमीन। मूसा ने जो है परमेश्वर के आवाज को सुनकर उसके अनुसार वह चल पड़ा। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया जो एक शर्वा था। परमेश्वर ने उसे बुलाया ताकि अपने लोगों पर वह दाऊद जो है इजराइलियों पर वह राजा बने। आमीन। वह राजा बनने के लिए वह चल पड़ा। शास्त्र का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आमोस को बुलाया एक चरवा था ताकि वह भविष्यवाणी के कामों को कर सके। उसने भविष्यवाणी के कामों को करने के लिए चालू किया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जो संसार में भेजा, जो प्रभु यीशु मसीह उस समय में एक बड़े का काम करते थे, परंतु जब परमेश्वर का समय आया, परमेश्वर ने उसको प्रभु यीशु मसीह को जो पूर्णकालिक सेवा कार्य के लिए उसको बुलाया उम्र के 30 साल में। आमीन। जो प्रभु यीशु मसीह जो सारे संसार के पापों को, गुनाह, अपराधों को उसने लेकर वो कलवरी के क्रूस पर वह मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जी उठा। आमीन। वो प्रभु यीशु मसीह वो आज वो हर एक व्यक्ति को बुलाता है। परमेश्वर को चाहिए ऐसे लोगों को कि उसके संदेश को, उसकी आवाज को लोगों तक पहुंचाए। यशाया के पास, यशाया ने परमेश्वर की वाणी को सुना। आमीन। परमेश्वर कहते हैं हमारी ओर से कौन जाएगा? यशाया कहता है मैं यहां हूं, मुझे भेज। आज हमारा प्रतिसाद उस परमेश्वर के लिए क्या होना चाहिए? आमीन। परमेश्वर ने, बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने पतरस को बुलाया, एक मछुआरा था। आमीन। पतरस जो है वो अपने जाल को छोड़कर, वो नाव को छोड़कर जो है परमेश्वर के सेवा कार्य के लिए निकल पड़ा।
बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो है मत्ती को बुलाया, एक महसूल लेने वाला, आमीन, परमेश्वर के सेवा कार्य के लिए उसको बुलाया। उसने अपने सेवा कार्य के लिए, उसने महसूल का काम छोड़कर वो परमेश्वर का सेवा कार्य करने के लिए वो चल पड़ा। आमीन। परमेश्वर ने जो है लूका को बुलाया, जो एक वैद्य था, डॉक्टर था। उसने जो है वो पौलुस के साथ में सेवा कार्य करने के लिए वो चल पड़ा। पौलुस जो है, जो तंबू बनाने वाला था, परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया ताकि वह सारे संसार में वो परमेश्वर सेवा कार्य को सुसमाचार के द्वारा आगे बढ़ा सके। वह परमेश्वर सेवा कार्य के लिए चल पड़ा। आमीन। आज हमारा काम धंधा जो भी है, आज हमारा काम धंधा जो भी है, परंतु परमेश्वर आज वो आपको और मुझे भी बुला रहा है उसको सेवा कार्य का काम करने के लिए। आज आपका और मेरा क्या प्रतिसाद उस परमेश्वर के लिए होना चाहिए? आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि जैसे परमेश्वर को पुराने करार में जैसे लोगों की जरूरत थी, वैसे आज वह नए करार में भी परमेश्वर को जो है वो लोगों की जरूरत है। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह जगह पर कहता है, मत्ती का पुस्तक 9 अध्याय और 37वां वचन, मत्ती का पुस्तक 9 अध्याय और 37वां वचन। अरे जीसस, वचन कहता है, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े। आज परमेश्वर के घर में जो है कई सारी रिक्तियां दिखाई देती है, खाली जगह दिखाई देती है, क्योंकि परमेश्वर घर में काम करने वाले जो है वो सिर्फ वो गिने चुने होते हैं, और बाकी के लोग जो है वो परमेश्वर के सेवा कार्य के प्रति वो अपना योगदान नहीं देते हैं। आमीन। नए करार में प्रभु यीशु मसीह वो स्वर की पुकार को कहता है, वो चेलों से कहता है, पके खेत तो बहुत है पर चेले कम है, सेवा कार्य के लिए सेवक बहुत कम है। आज कई सारे व्यक्ति जो है उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वकील बनना है। आमीन। कई सारे लोग कहते हैं मुझे घर लेना है, और कई सारे लोग उसके अनुसार वो परिश्रम करते हैं ताकि उस मुकाम को पा सके, परंतु उस परमेश्वर की आवाज के प्रति वो अवहेलना करते हैं, वह परमेश्वर की आवाज के प्रति वो अनसुना करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं भी जो है उस परमेश्वर की आवाज के प्रति प्रतिसाद को दे और सेवा कार्य में लग जाए। आमीन। आज कई सारे लोग जो है डॉक्टर हैं। आमीन। आज कई सारे जगह पर जो है ग्रामीण भागों में जो है वो चिकित्सक लोग कमियां हैं। उस जगह पर जाए जहां पर चिकित्सक नहीं है, वहां पर जाकर वहां पर सेवा कार्य का काम कर सकते हैं। आमीन। आज जो अनुवादक है वो अनुवाद करने में लग जाए, जो सुसमाचार का बोझ को लिए हुए है वो सुसमाचार कामों में लग जाए। शास्त्र का वचन कहता है, शास्त्र का वचन कहता है, यहोशू जो है अपने पुस्तक में कहता है, यहोशू 24 अध्याय और 15 वचन कहता है, यहोशू 24 अध्याय और 15 वचन कहता है, यदि यहोवा की सेवा करनी अगर तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे।
यहोशू जो है उन सारे लोगों से वो कहता है, वह कहता है यह कि यहोवा की सेवा करनी अगर तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, चाहे मोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। यहोशू उन लोगों से कहता है कि मैं तो मेरे घराने समेत मैं यहोवा की सेवा करूंगा। आज हम किसकी सेवा करेंगे? आमीन। देखते देखते यह संसार जो है वह खत्म होने पर है। आमीन। कौन सा व्यक्ति जो है वह अनंत काल के लिए, आज जो हम जी रहे हैं इस समय में, जैसे संसार भर में कोरोना रूपी बीमारी फैला हुआ है जगह जगह पर, कई सारे व्यक्ति काम धंधे पे नहीं जा पा रहे, घर से बाहर नहीं जा पा रहे, जगह जगह पर जो है देश देश में जो है प्रार्थना भवन बंद पड़े हुए हैं, प्रार्थना भवन में नहीं जा सकते। पुराने करार में, अगर नए करार में अगर देखे, पुरानी अपने सेवा कार्य करने वाले लोग वह घर घर जाकर वह सेवा कार्य का काम करते थे। आमीन। घर घर जाकर वह सुसमाचार देकर परमेश्वर के वचन को बताकर वह रोटी प्याला तोड़ते थे, रोटी प्याले में वो भाग लेते थे। मेरे कहने का मतलब कि संडे कलीसिया के ऊपर कभी भी वो रोक लगाया जा सकता है, परंतु घर कलीसिया के ऊपर नहीं। अगर आज हम ऐसा नहीं करेंगे तो कई सारे लोग जो है वो तितर बितर हो जाएंगे। आज स्वर की पुकार के और अपने आवाज को, अपने ध्यान को लगाना है। आज जैसे भी है, जो भी है, हमें उन हर एक विश्वासी भाई बहनों के पास हमें जाना है, परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर के वचन को बताकर उनके लिए प्रार्थना करना है। अगर आप और मैं ये अगर काम नहीं करेंगे तो उनके जीवन में ठंडापन आ जाएगा, वे वापस उसी जगह पर चले जाएंगे जहां से वो आए थे। या कभी ना भूले कि शैतान धूर्त और चालाक है। इस लॉकडाउन के समय में एक काम जो जरूर हो रहा है, और वो काम जो है आज कई सारी कलीसिया बंद पड़ी हुई है। आज लोग जो है एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति अपनी स्वर की आवाज की ओर अपने ध्यान को लगाए और उसके प्रति अपना योगदान दे। मैं अपने अड़ोस पड़ोस में देखो कौन विश्वासी है, उन तक परमेश्वर के वचन को लेकर जाओ। आप जहां पर भी हो, जैसे भी हो, परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार का काम करें। मैं इस सारे संसार भर में जो है शैतान का मकसद वो पूरा हो रहा है। बाइबल का वचन कहता है कि शैतान आया है इस संसार भर में वह चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए, परंतु परमेश्वर का पुत्र आया है वह जीवन देने के लिए, और वो भी भरपूरी का जीवन देने के लिए। शैतान का मकसद पूरा हो रहा है, परंतु परमेश्वर का कार्य वो पूरा नहीं हो रहा है। परंतु आज आपको और मुझे इस कामों को पूरा करना बहुत जरूरी है। आमीन। इस लॉकडाउन के समय में हमें घर कलीसिया को अपने ध्यान को लगाना है, सुसमाचार का प्रचार करना है, भाई बहनों के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। आप कह सकते हो, आप कहोगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता है। बाइबल का वचन कहता है, बाइबल का वचन कहता है, आइए वचन को निकाले। रोमियो 12 अध्याय
रोमियो का पुस्तक 12 अध्याय को निकाले और 6 से लेकर 8 वचन को देखिए। ए जीसस, अरे वचन को देखिए, 6 से लेकर 8 वचन को देखिए। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। आमीन। और एक वचन को देखिए, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों का पुस्तक और 12 अध्याय और 4 से लेकर 11 वचन को देखिए। आमीन। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। जो सब में हर प्रकार के प्रभाव को उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। ध्यान से सुनो 7वां वचन, क्योंकि सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगत करने का वरदान दिया जाता है, और किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी करने की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। आमीन। पर यह सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है उसे वह बांट देता है। परमेश्वर का आत्मा जो है वह हर एक व्यक्ति को जो है वह दान और वरदानों को देता है। क्यों देता है? क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है उन दान वरदानों का इस्तेमाल कर सके परमेश्वर घर में, उसका राज्य में। आमीन। पर कई सारे व्यक्ति जो है परमेश्वर की आवाज के प्रति जो है वो अनसुना करते हैं। उन्हें जो है उन्हें होड़ लगी है, उनको आगे बढ़ना जो है, उनको अपने जॉब के कार्य में, उनके पैसा कमाना, उनका धन संपत्ति कमाना और एक नया घर को लेना, ऐसे बातों में लगे हुए, परंतु परमेश्वर कार्य के प्रति वह नजरअंदाज करते हैं, वो ध्यान नहीं देते। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति उस सेवा कार्य के लिए अपना योगदान देना बहुत जरूरी है। पिता ने जो है अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो प्रिय पुत्र था, उसे इस संसार में भेजा, ताकि उस प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो है वह हर एक व्यक्ति बचाया जा सके। आज आपके और मेरे पास उस सुसमाचार का संदेश पहुंचा हुआ है। आमीन। जिसके द्वारा आपने मैंने उद्धार को पाया है, आशीर्वाद को पाया है, चंगाई को पाया है, छुटकारे को पाया है। परंतु बाइबल का वचन कहता है कि आपको और मुझे जो मिला है उसे आपके और मेरे तक ही सीमित नहीं रखना है, परंतु औरों तक उसको पहुंचाना बहुत जरूरी है। आमीन। ताकि वह कलीसिया के हर एक व्यक्ति वो परमेश्वर की ओर से वो आशीषमय रहे। इस लॉकडाउन के समय में जो है आपको और मुझे लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सुसमाचार को लेकर, परमेश्वर संदेश को लेकर, वह एक दूसरे के लिए आपको और मुझे प्रार्थना करना है। जो विश्वास में, जो नए विश्वास है, उनको परमेश्वर विश्वास में उनको आगे बढ़ाना है, उनको प्रार्थना करने के लिए उनको सिखाना है, बाइबल पढ़ने के लिए उनको सिखाना है। आमीन। आपको और मुझे इस कामों में लगे रहना बहुत जरूरी है। अगर आप और मैं इस कामों में नहीं लगेंगे तो कल उठकर परमेश्वर आपको और मेरा न्याय करेगा।
और वह परमेश्वर एक सवाल आपसे और मुझसे जरूर करेगा, और यह सवाल यह रहेगा कि बताओ, मैंने तुम्हारे लिए मैंने एक लौता पुत्र यीशु मसीह को दिया था, तुमने उसका क्या किया? बाइबल का वचन कहता है जो तुम्हें मुफ्त में मिला है उसे मुफ्त में लोगों को देना बहुत जरूरी है। आपको और मुझे मुफ्त में जो है यीशु मसीह मिला है, प्रभु यीशु मसीह, उन्हें लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। सेवा कार्य के कामों को पूरा करना बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों। इस सेवा कार्य में जो है सिर्फ पुरुष नहीं परंतु महिलाएं भी जो है वह छुट्टी हुई नहीं है। वह हर एक बहनों को भी वह परमेश्वर के सेवा कार्य में अपना योगदान देना है। प्रभु यीशु मसीह के समय में, पौलुस के समय में भी कई सारे बहनों ने अपने योगदान दिया था। आज के समय में भी जो है कई सारे बहनों को आगे बढ़ना है, आगे आना है परमेश्वर सेवा कार्य के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मैं तुझे मनुष्य के मछुआरे बनाऊंगा। उस हमने जाल को छोड़कर वह चल दिया। जब्दी के दोनों पुत्र को जो है उसने प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया। वह जब्दी के दोनों पुत्र वो अपने पिता को और उसके अपने बाकी मजदूरों को, नाव को छोड़कर वह प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिए सेवा कार्य के लिए। आज आपको और मुझे भी सेवा कार्य के लिए आगे आना बहुत जरूरी है। बाइबल का वचन कहता है, लूका का पुस्तक 8 अध्याय और 1 से लेकर 5 वचन कहता है, बहनों के लिए वचन कहता है, इसके बाद वह नगर और गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे यह है, मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योहन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी कई सारे बहनों ने अपने योगदान दिया था। आमीन। बहनों को भी परमेश्वर सेवा कार्य के लिए आगे आना बहुत जरूरी है। और एक वचन को देखिए पौलुस के बारे में, फिलिप्पी के पुस्तक और 14 अध्याय के 3 वचन में लिखा हुआ है, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। पौलुस के समय में भी कई सारी बहनों ने जो है उन्होंने सेवा कार्य के लिए उन्होंने अपने योगदान दिया। आज कलीसिया के हर एक विश्वासी भाई बहनों को जो है वो आगे आना है सेवा कार्य के कामों को पूरा करने के लिए। आमीन। जब हम परमेश्वर घर बांधेंगे तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा घर बांधूंगा। जब हम परमेश्वर घर के लिए काम करते हैं, परमेश्वर वो हमारे हर एक जरूरत को वो पूरा करता है। आज के दौर में जो है कई सारे लोग जो है वो महामारी से वो मर रहे हैं, ना उनको पैसा उनको बचा पा रहा है, ना उनकी पदोन्नति उनको बचा पा रही है। आज आपके और मेरे पास चुनाव है। आमीन। और बाइबल का वचन कहता है कि आपके और मेरे पास एक ही बार जीवन है, यह बार जीवन नहीं है। और इस जीवन में रहते हुए आपको और मुझे उस परमेश्वर के लिए सेवा कार्य का काम को पूरा करना है। और जो सेवा कार्य का काम करेंगे वही स्वर्ग में जो है वो अनंत काल के लिए रहेगा। इस संसार में हमने धन संपत्ति इकट्ठा की, वो स्वर्ग में नहीं जाएगी, परंतु जो सेवा कार्य का काम किया है वही सेवा कार्य का काम आपके और मेरे लिए पुरस्कार को लेकर आने वाला है। यह चुनौती मैं आपके और मैं आपके पास में रखता हूं। आपको और मुझे स्वर्ग की उस पुकार की ओर अपनी जिम्मेदारी को उठाना है। आपको और मुझे स्वर्ग की पुकार की ओर आपको और मुझे कामों को पूरा करना बहुत जरूरी है।
आमीन। क्योंकि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू का दाम देकर हम छुड़ाए गए हैं। इसलिए आपको और मुझे सेवा कार्य में आपको आगे आना बहुत जरूरी है। जैसे आत्मा, पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, वैसे आप सेवा कार्य के लिए आप काम करें। आमीन। आप दूसरे की राह न देखें, परंतु परमेश्वर अगर आपके जीवन में बोझ को देता है तो आपको और मुझे सेवा कार्य का काम करना बहुत जरूरी है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। मैं विश्वास करता हूं कि आज का यह संदेश आप तक वह बहुत अद्भुत रीति से आपके पास पहुंचा है। आमीन। मैं चाहता हूं कि अपने सरों को झुकाए परमेश्वर की महान उपस्थिति में और परमेश्वर से प्रार्थना कर आज के संदेश के लिए। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, ओ मेरे परमेश्वर पिता, हर एक प्रभु भाई बहनों को परमेश्वर, सुनने वाले प्रभु हर एक भाई बहनों को परमेश्वर, ओ प्रभु धारा दीवा परमेश्वर, संसार भर की कलीसिया परमेश्वर, ओ परमेश्वर सारे परमेश्वर विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर प्रभु के पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हर एक प्रभु भाई बहनों के जिनमें प्रभु तो अद्भुत रूप से प्रभु कार्य कर कि प्रभु हर एक व्यक्ति परमेश्वर पिता प्रभु के सेवा कार्य के प्रति परमेश्वर वह जिम्मेदारी को लेकर आए परमेश्वर, जिम्मेदारी का काम करे परमेश्वर, सेवा कार्य का काम पूरा करे परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, ये जीवन प्रभु हमारा प्रभु, ओ परमेश्वर पिता प्रभु एक ही बार दिया गया है। ओ परमेश्वर प्रभु, इस जीवन में रहते हुए प्रभु हमें सेवा कार्य के कामों को पूरा करने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह दे, हमें सहायता कर। प्रभु पवित्र आत्मा हर एक परमेश्वर भाई बहनों के जीवन में प्रभु बोझ को दे परमेश्वर, उनके जीवन में प्रकाश भेद की बातों की तरफ वार्तालाप कर। यह वचन अच्छी भूमि में बोआ जा 100 गुना प्रभु के महिमा गौरव के लिए फल को लेकर आए प्रभु। ओ मेरे परमेश्वर धन्यवाद स्तुति करते परमेश्वर, सारी महिमा गौरव प्रभु आपको देते परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम यह प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो जैसे लॉकडाउन के समय में कई सारे लोग काम धंधे पर नहीं है, अगर किसी की कुछ जरूरत है तो जरूरत को भी पूरा करने के लिए देखें, अगर परमेश्वर ने अगर आपको सामर्थ दिया है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि अगर हम किसी की जरूरत को पूरा करते हैं वो परमेश्वर को उधार देने के समान है, और वो परमेश्वर हमारे हर एक जरूरत को पूरा करेगा, उमड़ता हुआ आशीर्वाद को देगा। आमीन। प्रभु स्तुति हो। अनाउंसमेंट के बाद अपने ध्यान दीजिए कि आज शाम को जो है 7 बजे बाइबल क्विज होगा। अपने जूम ऐप पर हर एक व्यक्ति को अवेलेबल रहना है, और बाइबल क्विज होगा उत्पत्ति 1 से लेकर 10 अध्याय तक। आपको जो है कोई भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा, आपको सवाल के जवाब देना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। कोई व्यक्ति जो है वो उस समय में बाहर न जाए, परंतु सही समय सही वक्त पर वो अवेलेबल रहे परमेश्वर कार्य के प्रति। हर बुधवार के दिन जो है अपने कलीसिया के कई सारे भाई और बहन जो है परमेश्वर सामर्थ्य वचन को लेकर आते हैं। अपने न्यू लाइफ फेलोशिप के ग्रुप के ऊपर आपको जो है उसका संकेत दिया जाता है। आपको और मुझे उस वचन को देखना बहुत जरूरी है, ताकि आप और मैं विश्वास में आगे बढ़ सके। हर गुरुवार को शाम को 7 बजे बाइबल स्टडी होता है। आमीन। उसके बारे में संकेत जो है न्यू लाइफ फेलोशिप के ग्रुप पर दिया जाता है। यह सारा कार्य इसलिए किया जाता है ताकि कोई व्यक्ति विश्वास में आगे पीछे न रहे, परंतु वो आगे बढ़ते हुए जाए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद को दे। इस वचन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाए, सेवा कार्य के लिए आगे आए। आमीन। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है तो आप मुझे फोन कर सकते हो। अगर आज तक अभी तक अगर किसी ने दान दशांश नहीं दिया है तो अपना दान और दशांश को, उस भेंट को जो है नीचे दिए गए नंबर पर आप फोन करके आप मुझे बताएं, ताकि मैं आप तक में आकर वो दान दशांश को लेकर आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, ताकि आप अपने जीवन में आशीर्वाद को पाए। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद को दे, क्योंकि लॉकडाउन कब खुलेगा कुछ पता नहीं।
परंतु परमेश्वर के लोगों के लिए एक सुनहरा दरवाजा खुला हुआ है। आमीन। इसलिए आपको और मुझे उस कामों को पूरा करना बहुत जरूरी है। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।